कल का हमारा लेक्चर था वो हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स के ऊपर था। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री का एक सेक्शन है रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, वो हम डील कर रहे हैं अभी। कल हमने रिएक्शन काइनेटिक्स में हमने क्या क्या देखा था। कल हमने देखा कि पहली बात कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है या फिर रिएक्शन काइनेटिक्स होता क्या है। ओके, तो रिएक्शन काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, एज वेल एज उस जो केमिकल रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, एंड अलॉन्ग विद द उसके साथ साथ जो उस रेट ऑफ रिएक्शन है, जो भी कोई केमिकल रिएक्शन है उसकी एक पर्टिकुलर रेट होगी, उस केमिकल रिएक्शन की रेट को किन किन फैक्टर्स से वो अफेक्ट हो रहा है ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स में दैट वाज अबाउट रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या देखा था, हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखा था हमने क्या, R इक्वल टू या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दैट इज प्लस माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। ये हमने कल देखा था। ठीक है, फिर हमने इसके बारे में ये चीज़ें देखी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन किन रिएक्शंस का हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नेचर, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन को अप्लाई करते हैं? जी नहीं, वेरी फास्ट पे रेट ऑफ रिएक्शन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि रिएक्शन एक सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में कंप्लीट हो जाती है। इसका कल एग्जांपल देखा था हमने जिसमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने कल देखा था व्हाट इज वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच टेक्स मंथ्स टू अचीव, ये मंथ्स टू कंप्लीट। सो अब ये महीनों में कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या आप महीने भर वेट करने वाले हैं कि उसका कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? आप तो वेट करेंगे नहीं महीना भर। सो इस रिएक्शन के भी रेट हम स्टडी नहीं करते हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं? मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी करते हैं। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ठीक है, लिंक रिएक्शन, वेरियस अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, ठीक है, ये सारी जो रिएक्शंस हैं इन रिएक्शंस की रेट को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इन रिएक्शन की रेट को हम स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये मॉडरेट वाली कैटेगरी में ये रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में आती है? मॉडरेट वाली कैटेगरी में आती है। तो हमने हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहाँ अप्लाई होगा? इस पे अप्लाई होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का मैं कल क्या देखा था? R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T, ये देखा था। यहाँ पे प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं? प्लस डिनोट करता है कि कितना कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट का चेंज हुआ, that denotes by the plus sign, whereas the minus sign denotes by the कितना concentration reactant consume हुआ, that is denoted by the minus sign। ठीक है, और डेल्टा T जो टाइम लगा उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में या अचीव होने में। ओके, ठीक है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली थी, हमने इसकी यूनिट की बात कर ली थी, इसकी यूनिट के बारे में बताया था हमने बात की थी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी इमेजिन कोई केमिकल रिएक्शन है जिसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है आपको मोल पर लीटर में या मोलारिटी में दी हुई है। ठीक है, तो उसकी यूनिट कैसे निकलेगी? उसकी यूनिट निकलेगी मोल पर लीटर, एंड अगर टाइम सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, अगर मिनट में है तो मिनट इनवर्स, और अगर आर में है तो आर इनवर्स। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, सो ये सारी बातें जो भी अभी तक हो रही थी ये हो रही थी किसके लिए? एक एक्वस सॉल्यूशन के लिए, या फिर कोई ऐसा कंसंट्रेशन टर्म का आपके सामने चीज़ें लिखी हो। अगर हमारे सामने कोई गैसेस का केमिकल रिएक्शन लिखा हो, गैसेस के बारे में लिखा हुआ हो, तो उसका क्या होगा? उसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, गैसेस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा प्लस माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा T, क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन को हम प्रेशर के टर्म्स में मेजर करते हैं। ओके, गैसेस की कंसंट्रेशन किस टर्म में मेजर करते हैं? प्रेशर के टर्म में मेजर करते हैं। हमने कल ये देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? अगर इसकी यूनिट लिखनी है इन प्रेशर टर्म्स में तो इसकी यूनिट कुछ इस प्रकार होगी। यूनिट प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। सो ATM अगर सेकंड में कोई रिएक्शन अचीव हो रही है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में हो रही है तो मिनट इनवर्स, एंड अगर आर में हो रही है तो आर इनवर्स। बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके, कल मैं यहाँ तक देखा था, फिर हमने ग्राफ देखा था इसके ऊपर एक। ठीक है, कि यहाँ अगर मैं कंसंट्रेशन टर्म डिनोट करता हूँ, कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, या वी कैन से दैट टाइम
ठीक है, ओके। सो रिएक्टेंट धीरे 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 कंज्यूम होगा एंड प्रोडक्ट धीरे धीरे फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो है, ये जो एरो है, ये जो ग्राफ है, दिस इज फॉर प्रोडक्ट एंड दिस इज फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमने कल देखा था। इसके देखने के बाद हमें क्या देखा था? हमने देखा था फिर कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर देखा था क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हालांकि इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास कभी भी नहीं आए हैं, ठीक है, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर भी जान लीजिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो हम कैलकुलेट करते हैं जब एक बहुत लंबे समय के लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ हो, ठीक है। कब कैलकुलेट करते हैं? फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कोई रिएक्शन है जो बहुत लंबे समय में अचीव हो रही है तो उसकी एवरेज रेट निकालते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे हो कि ए से कोई इमेजिन कोई रिएक्शन है जो ए से ई में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ए से पहले बी बना, फिर बी से सी बना, फिर सी से डी बना, फिर डी से ई बना। तो यहाँ से यहाँ होने में कुछ मिनट लगा, यहाँ से यहाँ होने में कुछ मिनट लगा, यहाँ से यहाँ होने में कुछ मिनट लगा। तो ऐसे रिएक्शंस का हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, सो वी यूज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टोइकियोमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके मैंने एग्जांपल लिखा था ये वाला, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ऐसा डिनोट किया था मैंने, ठीक है। सो अब स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये जो यहाँ पर ये ए जो है ये रिएक्टेंट है, ये जो बी जो है ये रिएक्टेंट है, व्हाइल कैपिटल सी एंड कैपिटल डी आर प्रोडक्ट। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर द मोल्स ऑफ, ये स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। अगर मैं स्मॉल सी की बात करूं तो स्मॉल सी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री है, ये उतने मोल्स हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं ए की बात करूं स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए, ये जो है ये जो रिएक्टेंट है इसका स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। आपने एक बहुत फेमस एग्जांपल देखी होगी, N2 plus 3H2 gives 2 molecules of ammonia, ठीक है। ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ये बॉर्न-हैबर प्रोसेस है, दिस इज बॉर्न-हैबर प्रोसेस, ओके। देखिए अब यहां पर N2 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब N2 का कितना 1 मोल है। ये जो मैंने A लिखा है इसी A को डिनोट कर रहा हूं, समझा रहा हूं यहां पर कैसे। तो N2 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब N2 का 1 मोल है। H2 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब H2 कितने हैं? 3 मोल है, ठीक है। एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हुआ है। हालांकि यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन जो होती है वो बहुत विगरस होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, तो ये रिएक्शन अचीव होती है लेबोरेटरी में, ठीक है। कॉमर्शियल एप्लीकेशन है अमोनिया फॉर्मेशन का, ठीक है, ओके। वही ऐसी सेम रिएक्शन आप देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वहां भी तो नाइट्रोजन फिक्स होता है, अमोनिया का फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं वहां पर दूसरे एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर तो रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है दैट इज अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, बहुत हाई प्रेशर होगा, ठीक है। कुछ कैटलिस्ट यूज करेंगे लाइक वैनेडियम, ऐसे मेटल्स को यूज करते हैं ऐसे कैटलिस्ट वगैरह भी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर अमोनिया को कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया अगर फिक्स कर रहा है, लाइक वहां भी तो N2 कन्वर्जन होता है अमोनिया के अंदर, तो बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही बोलते हैं। ये रिएक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कि नाइट्रोजन फिक्स हो गया अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनेज जो ये काम करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है आगे एंजाइमोलॉजी में एंजाइम्स के बारे में, तो यहाँ से हल्का हल्का उसका ब्रीफ लेना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। एंजाइम्स आर कॉल्ड एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट,
अभी यहाँ पे हमने स्टोकियोमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करना था इसको, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1/a दैट इज d a by dt is equal to 1 minus b d capital B by dt is equal to 1 by c d capital C by dt is equal to 1 by d d capital D by dt। ऐसे लिखते हैं स्टोकियोमेट्री के फॉर्म में, ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। यही रेट ऑफ रिएक्शन है, यही रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह से देखकर, आपको दिया जाए कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज गिवन, तो मतलब इतना पोर्शन दिया जा रहा है आपको, इतना पोर्शन जो है ये डिनोट करता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक है। इतना पोर्शन जो है ये डिनोट करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कि माइनस साइन लगाया ना, ये डिसअपीयर हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, ठीक है। वाइलेस सी वाले जो है यहाँ पर देखिए सी एंड डी फॉर्म होगा, ओके, सी और डी क्या होंगे, फॉर्म होंगे, तो इनके लिए क्या होगा रेट ऑफ, अगर इतना सिर्फ वैल्यू पूछी जाए तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये वैल्यू होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। इसके ऊपर मैंने कल क्वेश्चन भी करवाया था आपको एक, ठीक है, कल क्वेश्चन भी डील किया था इसके ऊपर हमने, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी इसी के ऊपर, ठीक है। सो क्वेश्चन इज दैट the rate of reaction the rate of reaction is expressed as plus 1/2, that is delta, मतलब it denotes a change C by dt और नॉट d, एग्जैक्टली डेल्टा लिया गया ऊपर, तो यहाँ भी डेल्टा लिया गया, ठीक है। डेल्टा मतलब दिखाते हैं थोड़े बड़े चेंज को एंड स्मॉल डी यूज करते हैं थोड़े छोटे चेंज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आगे 1/3 डेल्टा d बाय डेल्टा t, ओके। नेक्स्ट फिर आगे है 1/4 माइनस डेल्टा a बाय डेल्टा t, ठीक है। उसके आगे है नेक्स्ट माइनस डेल्टा b बाय डेल्टा t, ठीक है। सर फिर पूछा गया है क्वेश्चन में देन रिएक्शन इज, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हम करते चलेंगे, जितने भी चीज़ों को मैं डील करूँगा मैं तुरंत आपको उस पर जितने क्वेश्चन हो सकेंगे, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मतलब हर टॉपिक से मैं आपको कराते चलूँगा, क्योंकि केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है, थोड़ी समझने में दिक्कत होती है, काफ़ी लंबे समय से आपने केमिस्ट्री छोड़ दी हुई होती है, काफ़ी टच में नहीं रही होती है, रही भी होगी तो बीएससी सेकेंड ईयर तक रही होगी अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। और तब जब आपने केमिस्ट्री ऑप्ट की होगी अपने ग्रेजुएशन में तब, ठीक है, नहीं ऑप्ट की होगी तो 12th के बाद कभी आपने देखी भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज, फर्स्ट है 4a प्लस b गिव्स 2c प्लस 3d, ठीक है। सेकेंड वन b प्लस 3d गिव्स 4a प्लस 2c। थर्ड इज a प्लस b gives c plus d. Fourth is b plus d gives a plus c. ये b है और ये d है, ठीक है। ठीक है, एक रहा ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के, दोनों क्वेश्चन साथ में करेंगे,
सेकेंड क्वेश्चन है, एक केमिकल रिएक्शन है A plus 2B, A plus 2B gives 6C plus 2D। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इफ द इनिशियल रेट is minus delta A by dt at t is equal to 0 is 2.6 into 10 के पावर -2 मोलर। ये m कैपिटल में लिख दिया मोलर, अगर मोल पर लीटर लिखे वो भी सही है, अगर कैपिटल में लिख दिया मोलर तो भी सही है। मोलर सेकेंड इनवर्स, what will be the value of minus delta B by dt, ठीक है, at t is equal to 0। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 8.5 इंटू 10 की पावर -2, सेकेंड ऑप्शन है 2.6 इंटू 10 की पावर -2। यूनिट आर सेम, मोलर सेकेंड इनवर्स, मोलर सेकेंड इनवर्स। थर्ड है 5.2 इंटू 10 की पावर -2, मोलर सेकेंड इनवर्स। फोर्थ है 7.5 10 की पावर -2, मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखिए जो भी कल कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन उस पर सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस को समझने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो गई है कि आप कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन टिक करिए। ठीक है, अगर इन केस नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो मेरे साथ चलिए, आइए देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन को देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये जो आपके सामने ये अरेंजमेंट है, ये दिस वन, ये पूरा जो आपके सामने है, ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया गया है स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, बताइए फिर केमिकल रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये जो इतना पोर्शन है, सिर्फ इतना, दैट इज +1/2 डेल्टा C बाय डेल्टा T। प्लस का साइन है, इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लस का साइन होने की वजह से क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन मतलब क्या, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ये जो C है कंसर्न, ये जो C वाली चीज है, ये प्रोडक्ट में होगी, और स्टोइकियोमेट्री में कितना है, 1/2, मतलब 2C फॉर्म होगा। कहाँ फॉर्म होगा, 2C। देखिए कहाँ 2C फॉर्म हो रहा है, 2C यहाँ पर है, 2C यहाँ पर है, और कहाँ पे है, और 2C कहीं नहीं है। तो मतलब दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन 4 यहीं से एलिमिनेट हो गया इस पहले पॉइंट से। ठीक है, लेकिन अभी भी दो ऑप्शन है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्या है, 1/3 डेल्टा D बाय डेल्टा T। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी फॉर्मेशन दिखा रहा है। किसका फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये प्लस के साइन में है, मतलब आगे मेंशन नहीं किया गया, मतलब प्लस साइन है। अगर प्लस साइन है आगे, तो मतलब क्या दिखा रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो मतलब डी किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। देखिए डी कहाँ पे प्रोडक्ट में है, डी यहाँ पे प्रोडक्ट में है, और डी यहाँ पे प्रोडक्ट में है। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक है, ओके, सो बचा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। ओके, अब इस ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे 1/3 स्टोइकियोमेट्री है, 1/3 मतलब 3 होना चाहिए। तो मतलब वो 3 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आंसर तो मिल गया, आंसर समझ में आ गया होगा आपको कि आंसर 1 है, सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं आगे। ठीक है, 1/4 माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा A बाय डेल्टा T मतलब माइनस का साइन है, मतलब क्या, ये A जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, सो डेल्टा A बाय डेल्टा T, तो A क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, स्टोइकियोमेट्री क्या है, 4, सो 4A बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T।
ठीक है। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, माइनस का साइन डिनोट कर रहा है यहाँ पर कि ये कंजप्शन हो रहा है। कंजप्शन किसका हो रहा है? बी का हो रहा है, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है स्टोइकियोमेट्री में, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। सो आंसर इज 1। सो आंसर इज 1। ठीक है, तो मतलब ये आपकी जनरल केमिकल रिएक्शन थी। ठीक है, आपकी जनरल केमिकल रिएक्शन जो थी वो कुछ इस प्रकार थी, दैट इज 4A प्लस B गिव्स 2C प्लस 3D। ठीक है, इस जनरल केमिकल रिएक्शन था जो स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ इस प्रकार था। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपके सामने ये लिख दिया है, यहाँ पर इसने लिख दिया है A प्लस 2B गिव्स 6C प्लस 2D। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने उसने दे दी है। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन का आपको स्टोइकियोमेट्री लिखना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में। ठीक है, लिखते हैं स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में, वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए A प्लस 2B है, तो रिएक्टेंट साइड में क्या है? A है और 2B है, मतलब ये रिएक्टेंट है, दोनों A और B रिएक्टेंट है, एंड C एंड D क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए अब कैसे डिनोट करेंगे इसको? दैट शुड बी डिनोटेड एज माइनस, माइनस मतलब कंजप्शन हो रहा है, माइनस ए के आगे कुछ भी नहीं है, स्टोइकियोमेट्री नहीं है, मतलब कुछ नहीं। सो जनरली डी ए बाय डी टी। आप चाहें तो डी की जगह, स्मॉल डी की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं, जो डेल्टा है लिखा हुआ ये भी लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं है। ठीक है, ये चेंज को डिनोट करता है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या होगा? इज इक्वल टू, अब ये रिएक्टेंट क्या है? 2B है, क्या है? 2B, तो ये भी साइन माइनस होगा क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो -1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में 2 है। फिर सेम एज डी बी बाय डी टी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे क्या होगा? 6C प्लस 2D। ठीक है, 6C प्लस 2D। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, तो अब नेगेटिव साइन नहीं आएगा, अब क्या साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? 1/6, स्टोइकियोमेट्री में रिप्रेजेंट कर दिया 1/6 के फॉर्म में, एंड डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू 2D। तो वैसे ही लिखेंगे इसको 2D को भी, 1/2। ठीक है, 1/2 डी स्मॉल डी कैपिटल डी बाय डी टी। ठीक है, अब ये देखिए आपने ये इस जनरल केमिकल रिएक्शन को, ये जो केमिकल रिएक्शन थी यहाँ, इसको आपने स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में स्टोइकियोमेट्री के साथ। ओके, इसमें क्या बोल रहा है अब? इफ द इनिशियल रेट दैट इज माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी एट टी इक्वल टू 0 इज 2.6 × 10⁻² मोलर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको रेट की वैल्यू दे दी है, इनिशियल रेट एट टाइम t इक्वल टू 0। कल बताया था मैंने आपको, t इक्वल टू 0 कहीं अगर लिखा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, उस पर आपको कंसंट्रेशन दे दिया, रेट की वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन नहीं दी है, रेट की वैल्यू दी है। इस पूरे की वैल्यू दे दी आपको कितनी? 2.6 × 10⁻²। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है, ये अलॉन्ग विथ माइनस साइन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा बी डेल्टा टी। ये तो डायरेक्ट लिख दिया ऐसे कि माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी का क्या होगा? टी इक्वल टू 0 पे। ऐसे भी बोल सकता था वो कि बताइए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, क्योंकि इतना पोर्शन तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी ही शो करता है। ठीक है, आपसे वही पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना है, ये 2 की वैल्यू इधर चली जाएगी, इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस डी बी बाय डी टी। ये क्या हो जाएगा? 2 × 6 दैट इज 5.2 × 10⁻²। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ओके, एट टी इक्वल टू 0 पर ये है। आप किन्हीं भी इन चारों में से किसी भी 2 को पकड़ लीजिए, 2 को रख लीजिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर करिए, करके एक वैल्यू आप ले आइए, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके।
यहां तक बात हो गई हमारी रेट ऑफ ए रिएक्शन की।